अस्सलाम वालेकुम। तीसरे पारे की इब्तिदा में आयतुल कुर्सी है, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई, बुजुर्गी और पाकीज़गी का ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला ही कायनात का खालिक व मालिक है। अज़ल से वो इस कायनात का निज़ाम बगैर रुके चला रहा है और अब तक चलाता रहेगा। ना उसे ऊँघ आती है, ना नींद, और कायनात के निज़ाम में बिलाशुबा कोई खलल नहीं है। आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत ये है कि कोई भी शख्स जो इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा, अगर उससे अगली नमाज तक उसका इंतकाल हो जाता है तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, उनके बारे में भी ये फजीलत है कि जो शख्स इनकी तिलावत कर ले वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। कहा जाता है कि ये आयात मुबारक नमाज के साथ वो दूसरा तोहफ़ा थी जो मेराज के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। सूरह आल इमरान में हज़रत इमरान की ख़ानदान का जिक्र है। उनकी बीवी ने मन्नत मानी कि मुझे जो औलाद होगी उसे मैं अल्लाह की राह में वक्फ करूँगी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी से नवाजा जो हज़रत मरियम के नाम से जानी जाती हैं। वो अपने घर से अलहदा एक हुजरे में रहा करती थी जहाँ वो अल्लाह की इबादत करती थी। वहाँ उनके पास अनवा व इक़साम के फल अल्लाह ताला की तरफ से आया करते थे और वो बड़ी पाकीज़ा खातून थी। उन्हीं के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उन पर यह ख़ास करम किया। वो परेशान हुई तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम परेशान मत हो, ये ईसा ही तुम्हारे किरदार की गवाही देगा। हज़रत ईसा ने पंगूड़े में ही बोल कर ये ऐलान किया कि ये मेरा विलादत का ये तरीका है जो अल्लाह ताला का ख़ास एक मुजज़ा है। हज़रत ईसा को अल्लाह ने मसीहाई बख्शी थी। वो अल्लाह ताला के हुक्म से कुड़ी को ठीक कर देते थे। नाबीना जो पैदाइशी थे उनको बीनाई अता करते थे और इसी तरह अल्लाह ताला के पाकीज़ा बंदों में से थे। और वो क़यामत के दिन दोबारा ज़मीन पर आएंगे और मोमिनीन की क़यादत करेंगे। हज़रत ज़िक्रिया का भी ज़िक्र आया है इस सूरह मुबारक में कि वो जब हज़रत मरियम के पास बेशुमार फल देते तो उनसे कहते रब से मेरे लिए भी औलाद की दुआ करो। तब अल्लाह ताला ने उनको हज़रत याहिया की खुशखबरी दी। अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हें इस बुढ़ापे में जबकि तुम्हारी बीवी बांझ हो चुकी है, हम तुम्हें याहिया की खुशखबरी देते हैं जो नेक और पाक होगा, उस जैसा ना कोई पहले आया ना कोई इसके बाद आएगा। हज़रत याहिया अल्लाह ताला के महबूब तरीन पैगम्बरों में से एक थे जिनको यहूद ने शहीद कर दिया। हज़रत उज़ैर का भी जिक्र है कि वो एक जगह रास्ते में जा रहे थे, दरख्त के नीचे वो लेट गए, उनको ऊँघ आ गई। दोबारा उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका गधा जो है वो पिंजर बन चुका है, खाना बासी हो चुका है। वो हैरान हुए तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि तुम 100 साल सोए रहे हो। और इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियों के ज़रिए बताते हैं कि जब वो कि अल्लाह ताला जैसे किसी को पैदा कर सकते हैं वैसे ही किसी को मुर्दा करके दोबारा ज़िंदा भी कर सकते हैं, जैसा कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उठाएंगे। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में दूसरे अनबिया की सिफ़तें भी बयान की गई हैं। बनी इसराइल का भी जिक्र आया है कि कैसे बनी इसराइल पे अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हुई। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन उन्होंने हमेशा नाशुक्री की और अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुए। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला पुरानी कौमों के अनबिया के वाक़यात बताकर और उनके साथ जिस तरह के मामलात हुए वो ये हमें बताकर ये अल्लाह ताला हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनकर रहेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। लेकिन अगर हम रब की नाफरमानी करेंगे तो यकीनन हम रब के गज़ब का शिकार होंगे। ना सिर्फ हमारी दुनिया में मुश्किल होगी बल्कि आखिरत में भी हम रब के गज़ब का शिकार होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और अपने गज़ब से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।